more delicious recipes, subscribe Sarah's Kitchen. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साराज़ किचन। और आज मेरी किचन में जी सुबह से ही बिल्कुल मैं फजर के बाद ही शुरू हो गई थी। मैंने बनानी थी बोंग, क्योंकि आज मेरा सारा दिन ही बहुत मसरूफ़ गुजरने वाला था। तो मैंने सबसे पहले तो बच्चों के नाश्ते के लिए बोंग तैयार करनी थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ नलियाँ ले ली थी, साथ में कुछ जॉइंट थे जिनको मैंने पानी या नमक और डाल के तो उसकी यखनी तैयार कर ली। और यहाँ पे मेरी यखनी हो गई थी तैयार। तकरीबन 1 घंटा मैंने प्रेशर कुकर लगाया था, 2 लीटर मैंने पानी डाला था। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर उसको ऑयल में डाल के हल्का सा उसको सौते कर लिया था। और साथ ही मैंने उसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की और अच्छा सा इसको फ्राई करके तो मैंने 2-3 मिनट के बाद इसमें जो बोंग थी, मेरे पास 1.5 किलो के करीब थी बोंग, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसको बहुत अच्छा सा हमने भून लिया तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। उसके बाद इसमें मैंने जो है ना कुछ मसाले ऐड करने थे। मैंने तो एक तो निहारी मसाला लिया था। मैंने इसको निहारी की तरह तो बिल्कुल थिक नहीं करना था, लेकिन टेस्ट हमने वही लाना था इसमें। निहारी मसाला मैंने ऐड किया, नमक इसमें 1 टीस्पून, सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया। वो स्किप हो गया था मुझसे, लेकिन वो चीज़ें भी मैंने इसी मसाले में ऐड कर दी थी। और फिर ये तमाम चीज़ें मैंने इस गोश्त में डाल दी थी और इसको डाल के तकरीबन 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से फिर से भून लिया। और इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया। 2 गिलास मैंने इसमें पानी के ऐड किए थे और इसको मैंने 20-25 मिनट प्रेशर कुकर लगाया। और साथ ही मैंने 3 से 4 टेबलस्पून आटा ले लिया, गंदम का आटा, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। तो प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अच्छा सा इसको मैंने भून के इसमें बस फिर हमने यखनी ऐड कर दी। यखनी मेरे पास तकरीबन 1.5 लीटर है और ये मैंने सारी ही इसमें ऐड कर दी है। तो जितनी सर्दी है ना, तो ये यखनी ज़रूर पीनी चाहिए इस तरह। तो ये जो आटा मैंने थोड़ा सा घोल के रखा है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं करना, बस इसको शोरबे को ही हल्का सा गाढ़ा करना है। बहुत ही मज़े की बोंग बन के तैयार हुई थी। और फिर हमने सुबह सुबह ये नाश्ता करके हम फारिग हुए, तो मैंने आज सब्ज़ियाँ मंगवाई थी। तो आज क्योंकि मैंने सारा दिन जो है ना सब्ज़ियाँ बनाते ही गुजार दिया था, तो मैंने सब्ज़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मंगवा ली थी। यहाँ पे मटर आ गए थे, शलजम थे, आलू, गोभी और मूलियाँ, गाजर। गाजर का हमने क्योंकि हलवा भी आज ही बनाना था, हमारे यहाँ हलवा बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो बच्चे जो है ना फिर डेली मांगते हैं। तो मैंने कहा चलें वो मैं आज ही बना लूँगी। तो यहाँ मैं पालक मैंने साफ़ करके बिल्कुल नीट करके रख ली थी और पालक को मैं फिर अब अच्छी तरह से धो लूँगी। ये सारे काम मैं साथ साथ कर रही थी। और मूलियाँ यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। मूलियों का जो रेसिपी है ना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके पराठे बनाऊँगी मैं, कल बनाऊँगी, फिर वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मूलियाँ बना के साफ़ करके इनको बिल्कुल साइड पे कर दिया था। सारी मूलियाँ हमने बना ली थी और बस इसी तरह से जिस थैले में ये सब चीज़ें आई थी, उसी में मैं तमाम जो इसकी वेस्टेज थी वो डाल रही थी। तो यहाँ मैंने गोभी भी बना के रख ली थी। गोभी क्योंकि मैंने अभी आज ही बनानी थी रात के लिए, तो इसलिए ये भी मैंने अभी साथ साथ इसको भी बना लिया था। तमाम सब्ज़ियाँ मैंने बना ली, क्योंकि ये गैस इस टाइम में हमारे यहाँ गैस बिल्कुल नहीं होती है। तो फिर ये जो टाइम होता है ना, इसमें मैं इस तरह के काम सारे समेट लेती हूँ, ताकि उसके आने से पहले, गैस आने से पहले पहले मैं सारे इस तरह के काम कर लूँ और फिर अपनी कुकिंग शुरू कर दूँ। तो मैंने जल्दी से जी तमाम सब्ज़ियाँ बना ली थी और मैंने खुद ही ये सारे काम किए, क्योंकि मैंने ही करने होते हैं ये काम। इस तरह से मैं अपने टाइम जो मेरे पास होता है ना, उसमें मैं इस तरह के तमाम अपने काम समेट लेती हूँ। तो यहाँ गोभी भी मैंने बना के जल्दी से रख ली थी। गोभी आज मैं बनाऊँगी और साथ में मैंने आज सिर्फ हलवा बनाना है। इसके अलावा जो है ना बाकी चीज़ें जो है ना बना के मैं रख दूँगी और फिर ये मेरे 3-4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे इसमें। आजकल जैसे छोटा दिन होता है, तो जो है ना काम आपके पास ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो इस तरह से बना के कुछ चीज़ें रख ली जाएँ, तो फिर ये होता है कि आसानी हो जाती है। तो यहाँ मैंने गोभी भी बना के तैयार कर ली थी, मटर भी मैंने निकाल लिए थे साथ साथ ही, क्योंकि टाइम मेरे पास अभी था काफ़ी। तो मैंने कहा चलेंगे मैं तमाम चीज़ें समेट लूँ। तो बच्चे भी मेरे सब पढ़ने गए हुए थे, तो मैं अकेली थी। मैंने कहा चलें ये काम मैं करती हूँ, और तो मैंने कुछ करना नहीं था इस टाइम में। तो बस इसी तरह से मैंने तमाम मटर भी निकाल के रख लिए थे। और गाजर जो थी ना, उसका मैंने क्योंकि हलवा आज ही तैयार करना था, तो ये गाजरें भी मैं छील के तो इनको भी रखूँगी। और धनिया मैं यहाँ पे, धनिया भी मैंने काफ़ी ज़्यादा मंगवाया था, क्योंकि पराठों में भी जाना था और वैसे भी हांडी के लिए चाहिए होता है। तो मैं तो इसी तरह से धनिया बनाती हूँ। आजकल लोगों ने बहुत से इसके तरीके निकाले हुए हैं कि टोकरी में डाल के एक एक डंडी को और खींचें, वो बिल्कुल फ़ज़ूल सा एक मेरे ख़्याल से तो चीज़ है। इसी तरह से ही जैसे बनाते आ रहे हैं ना, इसी तरह से आप बनाया करें। यही हमारे अच्छे तरीके हैं बनाने के, इसी से ही अच्छा बनता है। तो मैंने इसी तरह से तमाम धनिए को काट के साफ़ करके और इसको भी रख लिया था। तो तमाम धनिया मैंने काट के तो इस तरह टोकरी में, आजकल ज़रा नमी होती है इस सब्ज़ियों में,
तो थोड़ी देर इसको ना इसी तरह किसी खुली टोकरी वगैरह में डाल के रख दिया करें। उससे ये होता है कि ज़रा खुश्क हो जाता है तो ख़राब नहीं होता फिर। तो ये काफ़ी चीज़ों में हमारे चला जाएगा। इसको मैं इसीलिए मैंने ज़्यादा मंगवाया था ताकि काट के तो इसको मैं रख लूँगी और फिर इसको इस्तेमाल करती रहूँगी। ख़ास तौर से पराठों में हम कल डालेंगे ना, तो फिर मैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो धनिया भी मेरा तैयार हो गया है, पुदीना भी था। पुदीना भी मैंने इसी तरह से बना के साफ़ करके एक एक डंडी इसमें से पत्ता निकाल लिया था और इसको भी रख लिया था। तो वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट किया था क्योंकि फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो बस इस तरह से मैंने बना ली थी सब चीज़ें तैयार करके। तो मैंने हर चीज़ को रेडी करके रख लिया था क्योंकि 2-3 घंटे तो लग गए थे मुझे इन कामों में। तो फिर बस इस तरह से करके तो मैं बाकी चीज़ों की तैयारी करूँगी। पुदीना भी मैंने बना लिया था और ये जो मूली के पास मूली के ही पत्ते मैंने रखे हुए हैं, ये मैं इसमें जब यूज़ करूँगी ना फिर आपको बताऊँगी। ये ज़रूर आप डाला करें, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। और गाजरें भी मैंने छील के रख ली हैं। शलजम मैंने अभी नहीं बनाने, तो भी इसलिए इनको मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। और आलू आपको पता है साथ साथ ही डलते हैं चीज़ों में, तो वो भी हम डाल लेंगे। तो गाजर हमारी बिल्कुल तैयार है। यहाँ बाकी सब्जियाँ भी मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हर चीज़ हमने तैयार करके रख ली है। तो अब मैं ना पालक को भी धो के अच्छी तरह से इसको भी मैं बॉईल करके तो रख दूँगी। फिर इसको भी हम बाद में बनाएंगे, जिस दिन भी हमारा दिल चाहेगा इसको बना के। इसको फ्रीज़ भी कर लें आप, इसको ग्राइंड करें और फ्रीज़ कर लें, तो काफ़ी आसानी हो जाती है इससे। तो गाजर को अब मैं तैयार करूँगी। गाजर को भी, पालक जो है ना इसको मैंने इसी तरह से धो लेना है। मैंने इसको बिल्कुल नहीं काटना। बहुत अच्छी साफ़ पालक थी, तो मैंने इसको इसी तरह से इसकी बस थोड़ी थोड़ी डंडी मैंने काट दी थी। बाकी सारी मैं इसी तरह से कर लूँगी। मूलियाँ मैंने धो के रख ली हैं। इसमें पालक को भी धो लूँगी इसी तरह, मुकम्मल पूरी धो लूँगी। काटना नहीं है मैंने इसको। फिर बस इसको मैं बॉईल करके तो इसको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, तकरीबन हाफ़ ग्लास, क्योंकि पालक में से भी काफ़ी पानी निकल आता है। तो इसी तरह से साबुत जो है मैं इसमें डाल दूँगी। काटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बहुत अच्छी सी ग्राइंड हो जाती है, तो फिर पता भी नहीं चलता है कि कहाँ इसकी डंडी है और कहाँ पत्ते हैं, सब कुछ बीच में मिक्स हो जाता है। तो इसी तरह से इसको बॉईल कर लेंगे और इसको तैयार करेंगे। गाजर भी मैंने सारी जो है ना, अब इसको भी कश कर रही हूँ। मैं इसको मशीन में ही कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी कर लें। अब मशीनों ने काफ़ी आसानी कर दी है हमारे लिए, तो हम काम जो है ना फिर इस तरह से हमारे झटपट हो जाते हैं। तो बस ये मैंने पालक भी तैयार कर ली है, इसको मैं ठंडा करके रख दूँगी, फ्रीज़ कर लूँगी। तो अब यहाँ पे मैं साथ साथ रोटी भी बना रही थी, क्योंकि बच्चों का खाना तैयार करके फिर मैं बाद में हलवे की तैयारी करूँगी। वो उसके लिए मैंने दूध पहले से ही रख दिया हुआ है, ताकि दूध जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। तो इसको फिर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने गोभी तैयार करना शुरू किया है। गोभी बहुत जल्दी में बना ली थी मैंने। इस तरह से आप ज़रूर बना के देखिएगा। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च सब कुछ डाल के, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह डाल के सब कुछ इकट्ठा पहले रख दिया था। अभी इसमें मैंने ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला है। तो बस इसमें बाद में मैंने गोभी को भी इसी तरह से आलू गोभी डाल के 5-6 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी और फिर इसको खोलेंगे। तो बस इसमें मैं ऑयल डालूँगी और अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे और गोभी हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने अब ऑयल डाला है, पहले नहीं डाला था। इसी तरह से सब चीज़ों को कुक किया था। बस अब इसमें ऑयल डाल के भून लेना है। फिर इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे और गोभी हमारी तकरीबन 15-20 मिनट में बहुत अच्छी सी तैयार हो गई थी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। सादा से तरीके से और मज़ेदार सी आपकी गोभी बन के तैयार हो जाएगी, आलू गोभी। तो बस ये भी तैयार हो गई थी। फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह दे दिया था, क्योंकि अभी तो टाइम काफ़ी था मेरे पास। गाजर को ही मैंने रेडी करना था, बाकी दूध को मैंने पहले से ही रख दिया था चूल्हे पे तैयार होने के लिए, ताकि मेरे पास जो भी टाइम है ना मैं उसमें अपना काम कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे जी बहुत मज़ेदार सी हमारी गोभी बन के तैयार हो गई थी। और यहाँ पे जो गाजरें मैंने कश करके रखी हुई थी उसको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया था। दूध मैंने आपको बताया 10 किलो दूध था जो मैंने रखा हुआ था। माशाल्लाह से हमारे पास घर का दूध होता है, तो इसलिए जो है ना हलवे वगैरह फिर बनते ही रहते हैं। तो बस ये दूध जो है हमारे काफ़ी कम हो चुका है, 10 किलो था ये। तो अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। मैंने इसको ना बिल्कुल रबड़ी की तरह जैसे होता है ना उस तरह से कर लेना है। तो इससे पहले भी मैंने गाजर का हलवा आपके साथ शेयर किया है, तो अब ये इस तरीके से भी बना के देखें, अच्छा बनेगा। यहाँ मैंने गाजर को डाल के पैन में तो बस कवर कर देना है, ताकि इसमें अच्छी सी ये नीचे को हो जाएंगी, गल जाएंगी। दूध भी बिल्कुल तैयार है। तो ये देखें गाजर जो है ना इसने काफ़ी पानी छोड़ देना है। इस तरह से खोल के बस इसको मैंने जल्दी से अच्छी तरह मैश करना है और फिर मैंने इसमें घी डाल देना है। घी मैंने इसमें 1 पाव डाला है। 3 किलो गाजर है और इसमें मैंने 1 पाव घी डाला है।
बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसको डाल के हमने अच्छी तरह से भून लेना है, बहुत अच्छी तरह से। और इस तरह से ना हलवा ज़रा जल्दी तैयार हो जाता है। जिस तरह टाइम तो होता नहीं है, अब इस तरह फिर आसानी हो जाती है। यहाँ मैंने 1.5 कप चीनी का ऐड किया है, हाफ़ कप में मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाल के साथ ही पीस ली थी, और 1 कप भर के चीनी का वैसे ही ऐड किया है। तो अब इसको फिर मज़ीद अच्छी तरह से हम पका लेंगे ताकि चीनी का पानी भी ड्राई हो जाए। तो ये जो दूध हमने गाढ़ा सा बना के रखा है ना, ये सारा मैंने इसके अंदर अब डाल देना है। जब ये तकरीबन 2-3 किलो रह गया ना, अब मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको डाल के हमने अच्छी तरह से इसको बस ड्राई करना है। यहाँ देखें आप, जैसे जैसे दूध खुश्क होगा बहुत ही मज़ेदार सा खोया इसमें बनता चला जाएगा। यहाँ पे मैंने नारियल है, बादाम है, पिस्ते हैं, अखरोट हैं, ये सब मैंने पीस के रखे हुए हैं। तो मैं पीस के ही डालती हूँ क्योंकि फिर मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। और इसी तरह से अच्छा इसको हमने ड्राई कर लेना है सारे दूध को, और खोया इसमें बन जाएगा और मज़ेदार सा आपका हलवा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखें जी, बहुत ही अच्छा सा हलवा हमारा बन गया है, बहुत अच्छा सा। तो बस यही मेरी आखिरी आज की जो थी ना मेहनत थी मेरी, जो मैंने की। तो इसके बाद मैंने कुछ और काम नहीं किया। तो ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।